हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए दिसंबर 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए पूरे दिसंबर के लिए। टैबलेट्स जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस पूरे मंथ में आपके लिए कैसा रहने वाला है आपका पूरा मंथ, चाहे ब्लेसिंग्स हो, इवेंट हो आपकी लाइफ में, करियर हो, बिजनेस हो, आपका फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जेमिनाई आपके लिए दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई दिसंबर 2025, जेमिनाई इस दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जेमिनाई दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले टी लीफ से जानेंगे दिसंबर 2025। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट अब आप वॉल क्रिएट करने वाले हैं। अब आप लेवल अप करने वाले हैं, हाई बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए, अपने पीस के लिए आप लोगों के साथ वॉल क्रिएट करेंगे। जिसको अंडरस्टैंडिंग बन रही है आपके साथ, वेलकम। जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है, ठीक है। अब आप किसी के ड्रामा में, केओस में फंसने वाले नहीं है जेमिनी, ओके। देन वी हैव फेयर विमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ विमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। कोई है जो हो सकता है ज़्यादा बड़े बाल नहीं है उनके, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, फेयर हो सकता है कलर इनका, और ये थोड़ी ओल्ड भी हो सकती हैं क्योंकि इसमें ग्रे और वाइट हेयर बताए गए हैं। वैसे तो एशेज हैं आज के टाइम पे, बट कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा ओल्ड हो सकता है इनका, आपसे जो है, आपसे बड़े हो सकते हैं ये, इनसे डील हो सकता है। ये सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए स्पाउस हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है, फ्रेंड हो सकती है, बट आपसे थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं इनके साथ किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें आप वॉल क्रिएट करने वाले हैं, ये भी नजर आ रहा है। देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। तो छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता है ज़िंदगी में, ऐसी चीज़ें आएंगी। यहाँ पर सन कार्ड ये बता रहा है कि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी, इसकी वजह से हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि मान लो आपको ये नहीं पता है कि कल का आपका शेड्यूल क्या है, और आप बिना शेड्यूल के ही जो है नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगी। कुछ चीज़ें प्लान करके नहीं चल रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन दिखेंगी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आपको जो है प्लान करके चलना है, आपको बजटिंग करके चलना है। टेम्परेरी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो चलती रहती हैं, तो इतना बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई परमानेंट चीज़ें नहीं है, बट छोटी मोटी, स्पेशली ना माइंड में है ये थॉट्स में है। वैसे चाहे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बट थॉट्स ऐसे हैं आपके, क्योंकि थोड़ा सा वॉल क्रिएट कर रहे हो, अकेले बैठोगे, अकेले रहना शुरू करोगे, या डिस्टेंस बनाना शुरू करोगे, तो अपने ही साथ बातचीतें होती हैं ना कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा माइंड को आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ओके। जेमिनाई दिसंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए। मुझे डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा दिख रही हैं, प्रॉब्लम से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं, ओके। रिसोर्सफुलनेस, बहुत ही इंटेलिजेंट आप नज़र आ रहे हैं। स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। करियर को लेके कहीं ना कहीं आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, प्लान है, और राइट थिंकिंग है। राइट टाइम पे राइट लोगों का मिलना होगा, राइट टाइम पे राइट काम होना होगा, राइट टाइम पे राइट सिग्नेचर होंगे, डील होंगी। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आप बहुत रिसोर्सफुलनेस है, आप बहुत प्रोडक्टिव हैं इस मंथ में। आपके पास ना सही लोग, सही इक्विपमेंट्स, सही डिसीजन मेकिंग एनर्जी, सही एनवायरनमेंट, और आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो सही, मतलब उस तरीके का माहौल क्रिएट होगा इस मंथ में कि आपके लिए चीज़ें राइट होती चली जाएंगी, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चलती चली जाएंगी। जो प्लान्स आपने बना रखे हैं, जो आपका विजन है अपने करियर को लेकर, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती चली जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बनते चले जाएंगे, और आपका प्लान जो है सक्सेसफुल होगा। अब कोई भी, आप मान लो आपने आज अपना ही आज का ही डे मान लो, आपने सुबह से जो सोचा था कि सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुई हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्शन करती हैं, है ना। आपको लगा कि मैं अगले 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, ट्रैफिक मिल गया, डिस्ट्रैक्शन है। थोड़ी बहुत टेम्परेरी प्रॉब्लम आ गई, बट ऑफिस तो पहुंच गए ना। आपने सोचा कि आज जो है मैं सुबह ना आज 10 मिनट प्राणायाम करूंगा बैठ के,
हो सकता है ऑफिस के लिए लेट होते 5 मिनट कर पाए प्राणायाम, प्राणायाम तो कराना आपने। तो ऐसे ही है कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस दिखेंगी, बट ये नहीं है कि काम पूरे नहीं होंगे, काम पूरे होंगे, क्योंकि रिसोर्सफुलनेस में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो भी आपके साथ हैं, वो भी आपको ब्लेस करेंगे, वो भी आपके साथ जो भी सोर्सेस आपको चाहिए, जो भी अलाइनमेंट आपको चाहिए वो मिलेगी। बट कहीं ना कहीं क्या करना है, स्ट्रेटजी और प्लान के साथ चलना है। विदाउट प्लानिंग इस मंथ में आपको ऐसी भागा दौड़ी नहीं करनी है, ठीक है। दिसंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई? दिसंबर 2025 जेमिनाई। न्यू मून इन सजिटेरियस, लक इज ऑन योर साइड। अभी मैंने क्या बोला है, यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, यही बोला ना। सो सजिटेरियस ये बताता है आपके गुरुओं का, आपके बड़ों का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपको अपने बॉसेस का, अपनी अथॉरिटीज का जो है साथ मिलेगा। आप कहीं ना कहीं लक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस मंथ में जितना हो सके प्लान करके चलिएगा, विजन क्लियर रखिएगा। आपका टारगेट क्या है, आप उसकी तरफ बढ़ते जाओ। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको साइड करके, क्योंकि अगर हम चल रहे हैं, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग होते हैं जो पीछे खींचना चाहते हैं। अगर हम उन्हीं की तरफ देखते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ। मैं यहाँ से आपको ये बता सकती हूँ, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं। आपका जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर लक भी आपका साथ दे रहा है। तो कहते हैं ना, जब लक आपका साथ दे रहा है, जब हर चीज आपके पास है, जब आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, तो कहते हैं ना वो थोड़ा सा खुल जाओ, थोड़ा अपने आप को रेडी रखो मिरेकल्स के लिए, ठीक है। रेडी रखो अपने आप को कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस के लिए, ओके। अबंडेंस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस मंथ में। अबंडेंस आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है इस मंथ में। कहीं ना कहीं आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपके कहीं ना कहीं आप ना बड़ा ही काम माइंड से, आप बड़ा ही शांत माइंड से अपना काम करेंगे, और वो काम आपका फुलफिल भी होगा, उस काम से अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेजिटेरियस आपको ये भी कहता है कि फोकस में रहोगे आप, फोकस में रहोगे आप। और कोई भी इंसान जब फोकस में होता है ना, तो डिस्ट्रैक्शन आती ही आती है। उनको पता नहीं क्या परेशानी होती है कि भाई ये इंसान फोकस में क्यों है तो वो चीज़ों के लिए तो आप तैयार हो जाओ कि भाई मैंने ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये मेरा प्लान है। जो चीज़ें आएंगी, मतलब ब्लाइंडर लगा लो, ब्लाइंडर, जो डिस्ट्रैक्शन आए वो आपने ब्लाइंडर लगा के रखना है, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है गुड लक, ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं इस मंथ में, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं इस मंथ में, ठीक है। 9th हाउस की एनर्जी आ रही है। गॉड ब्लेस यू। आप कुछ बुक्स भी रीड कर सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुन सकते हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए जेमिनाई? एम्ब्रेस। अभी मैंने क्या बोला कि रेडी हो जाओ चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेस के लिए। देखो, अपने दोनों हाथ खोलकर ऐसे रेडी रहना है ब्लेसिंग्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने अपना लेसन सीखा है। यूनिवर्स जानते हैं कि उन्होंने आपको इतने टफ सिचुएशंस में भेजा है ताकि आप वहाँ से लेसन सीखें, ताकि आप वॉल क्रिएट करना सीखें, ताकि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, ताकि आप छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से घबराएं ना। वो यूनिवर्स ने आपको सिखाया है। सो एम्ब्रेस, अपने आप को सेलिब्रेट करो ना, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। आप भी तो चेंज हुए होगे उन एक्सपीरियंसेस में, आपने भी तो कुछ सीखा होगा। सेलिब्रेट दैट टाइम, ठीक है। और एम्ब्रेस यहाँ पर ये बताता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं इस मंथ में आप सक्सेस के लिए बने हैं, सक्सेस आपके लिए बनी है। इस मंथ में आपको किसी तरीके का कंप्लीशन देखने को मिलेगा, आप खुद को विक्टोरियस पाएंगे, ठीक है। आपका ना, मुझे जो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिटमेंट टेस्ट हुआ है आपका, कि आप कितना कमिटेड रह सकते हो अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने आप के लिए। सो वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है टेस्ट, और उस चीज़ की आपको जो है प्रेज, रिकॉग्निशन, उस चीज़ के रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या ना, वो एक ओपन जो है ना एनर्जी में है, टू रिसीव ब्लेसिंग्स, ठीक है। ये एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए रूट्स, ठीक है, कि आपके जो कहते हैं ना कि अरे बड़ा सेंसिटिव बच्चा है ये, अरे इसको मत कुछ कहो, आप बड़े स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो,
ठीक है। इस मंथ में स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नजर आ रही है। बाउंड्रीज तो पक्का आप क्रिएट करने वाले हो इस मंथ में, पक्का आप बाउंड्रीज क्रिएट करके रखोगे। जो आपकी आपकी पीस को, जो आपके कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को जरा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम करता है ना, आप बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हो। ऐसी एनर्जी मुझे इस मंथ की नजर आ रही है। ट्रैवल हो सकता है इस मंथ में, ये एनर्जी दिख रही है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में ना काम, करियर और अपनी जो स्टडीज़ हैं, आपका जो भी ड्यूटीज़ हैं, उस पर बहुत आपका ध्यान रहने वाला है। ठीक है। दिसंबर 2025 मिथुन राशि, वी हैव लुक इन अ बुक। मैंने अभी कहा कि आप शायद बुक्स वगैरह नॉलेज की तरफ ध्यान जाएगा, यही मैंने बोला अभी आपको, यहाँ पर आ गई ये बात कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है ना कि हमें बाहर हम ढूंढ रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, बाहर बातें कर रहे हैं, बट हम जो अपने हमारे पास बुक्स हैं, जो हम बुक्स रीड करते हैं, जैसे मान लो भगवत गीता ही आप पढ़ते हो, मान लो, ठीक है ना, आप कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, उसी में आंसर छुपा हुआ है। आप ही के जो हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें लिखा हुआ है। ठीक है। आप उसमें आंसर ढूंढो, आपको मिल जाएंगी चीजें, आपको फॉर श्योर आंसर्स मिलेंगे, आपको फॉर श्योर नॉलेज मिलेगी, आपको फॉर श्योर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। ये जो डिस्ट्रैक्टेड आप फील कर रहे हो ना, ये इसलिए भी फील कर रहे हो क्योंकि आप एक जने से बात नहीं पूछ रहे हो, आप 10 जनों से बात करते हो। एक ही बारे में आप एक ही बात के बारे में आप 10 लोगों से पूछते हो, तो 10 लोगों से जब आप पूछोगे तो कंफ्यूजन तो और क्रिएट होगी ना। आप दूसरों से मत पूछो, आप बुक्स में आंसर ढूंढो, आप नॉलेज में अपना ध्यान लेकर जाओ, आप अपने आप को जितना हो सके बुक्स के साथ जोड़ो, नॉलेज के साथ जोड़ो, देखो आपको आंसर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस की बुक खोलो ना एक बार, कि आपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया है, उनकी वो बुक खोलो, उस बुक को पढ़ो एक बार कि आपकी लाइफ क्या थी, क्या बन गई है, कहाँ आ गए हो, किस वजह से आए हो, किन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या आपको सीखने को मिला। ठीक है। हो सकता है आपका कलर्स की तरफ ध्यान जाए, कलरिंग की तरफ ध्यान जाए। हीलिंग के लिए कलरिंग बहुत अच्छी रहती है, कलरिंग करो आप अपने इस मंथ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। आपको अभी और अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आया है नॉलेज के लिए बात ना। ठीक है। सो देखते हैं जो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 जेमिनी रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। वी हैव द टू ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड और अच्छा होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ फील करने वाले हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री और बॉन्ड आप फील करेंगे। एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी रहेगी, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के साथ एफर्ट्स करना, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स। एक अच्छी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी फैमिली में हैं तो फैमिली में और हार्मनी, हैप्पीनेस और लक फैक्टर जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर आप फैमिली नहीं हैं तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है इसी इंसान के साथ। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है आपके रिश्ते के लिए, कि भाई जैसे होता है ना कि अपनी फैमिली से मिलवा दिया, पार्टनर ने आपकी अपनी फैमिली से मिलवाया, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली में ये चीज़ रिवील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है। ठीक है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड ऑफ द मंथ वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर श्योर आप दोनों अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं, वो एफर्ट्स करने वाले हैं इस मैरिज को फिक्स करने के लिए, इस मैरिज को बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपका अभी नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या यूनियन बहुत टाइम बाद हुआ है, तो फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, फिर से एक दूसरे को जो है ना वो जेस्चर्स एक दूसरे के लिए कर रहे हो, वो इनिशिएटिव्स एक दूसरे के लिए ले रहे हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे फिर से ये रिश्ता क्रिएट हो जाए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली चीज़ें जो हैं ट्रस्ट की तरफ जाएं। ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे मैरिज की एनर्जी दिख रही है इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन, कुछ लोगों के लिए नया पर्सन कोई लाइफ में आ रहा है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नई पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये रिश्ता ऑर्गेनिकली आगे बढ़ेगा। ओके। नाउ द फाइनेंसेस। दिसंबर 2025 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके जेमिनी। दिसंबर 2025 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके जेमिनी। दिसंबर 2025 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके जेमिनी। दिसंबर 2025 क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत स्ट्रिक्ट हो आप,
खर्चे के रिगार्डिंग। तो अब इस मंथ में स्पेंड कम करोगे, सेव ज़्यादा करोगे, प्लान करोगे। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्स भी है ना, वॉल्स वॉल्स क्रिएट करने वाले हो कि भाई यहाँ यहाँ मैं खर्च करूंगा, यहाँ यहाँ मैं खर्च नहीं करूंगा, सबके लिए खर्चा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप करने वाले हो, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी है, सो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी गैदर करो आप कि कैसे एसेट बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे जो है सोशल मीडिया से पैसे आते हैं, किस तरीके से जो है क्या काम किया जाए, किधर फिक्स किया जाए पैसा, किधर इन्वेस्ट किया जाए पैसा, ऐसी कुछ नॉलेज लेते हुए नजर आ रहे हो। बट क्वीन ऑफ सॉर्ट से कोशिश पूरी करोगे कि इमोशंस जो है ना साइड रख के, प्रैक्टिकल साइड को, रैशनल साइड को इंपॉर्टेंस देते हुए क्या सेव कर सकते हैं, क्या स्पेंड करना है, एक बजटिंग आप करते हुए चल रहे हैं। नाउ द करियर पार्ट, आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 करियर कैसा रहने वाला है जेमिनी। करियर में कुछ टफ साइकिल एंड हो रही है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके लिए आपकी कमिटमेंट टेस्ट हुई है, आपके लिए कोई टफ चैलेंज था जो खत्म हो रहा है, और अब आप जो है ना जिम्मेदारियों से थोड़ा सा रिलीफ फील करने वाले हैं। बहुत बर्डन आपके ऊपर रहा है, वहां से रिलीफ फील करने वाले हैं। एक रीबर्थ की एनर्जी नजर आ रही है कि मतलब एक टाइम था जहां पर हो सकता है लोगों ने आपको चीट किया, लोगों ने आपको समझा नहीं, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। अब जो है ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है जहां लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां काम आपके लिए ज्यादा हो सकता है, जहां पर कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिल सकता है। जहां पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूंगी कि सब पे ट्रस्ट मत करना इस मंथ में, हर किसी को ट्रस्ट करके अपनी बात नहीं बोलनी है। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बहुत सारे पेंडिंग काम को आप खत्म कर रहे हो, बहुत प्रेशर रह सकता है, एग्जॉस्ट हो सकते हो। सो थोड़ा कहते हैं ना बैक एक, और आपकी जो है जो शोल्डर पेन, ये चीज़ें रह सकती हैं क्योंकि बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। टेन ऑफ सॉर्ड्स से मैं बोलूँगी कि वो जो होता है ना कि इस स्कीम में चले जाओ, उस स्कीम में चले जाओ, ये काम कर दो, वहां पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो करियर में, वो मत करना, ठीक है। और हर किसी के ऊपर बहुत अंधा ट्रस्ट नहीं करना है जेमिनी इस मंथ में, ओके। किसी को भी पैसे भी उधार नहीं देने हैं, किसी को पैसा लैंड नहीं करना है इस पूरे मंथ में। 10 जो है एंडिंग की और बिगनिंग की बात करता है, विच मीन्स कि एक पेनफुल साइकिल एंड हो रही है और एक नई साइकिल बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में। फॉर श्योर करियर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप एक बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, लाइफ में पहली बार आप बिजनेस कर रहे हो, शायद हो सकता है फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दी हेल्थ पार्ट, आपके लिए हेल्थ कैसी है जेमिनी, दिसंबर 2025 में हेल्थ कैसी है आपके लिए। जेमिनी वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप ना अपने मेंटल पीस के लिए फॉर श्योर, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि आप अपने आप को बहुत सेफ रखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि जो चीज़ें आपको मेंटल प्रेशर देती हैं, मेंटल पीस आपका लेकर जाती हैं, उन चीज़ों से आप जो है डिटैच हो रहे हो। चाहे वो खाना पीना है, चाहे आपकी आलस है, चाहे आपका नेगेटिव कुछ सोशल मीडिया पर देखना है, चाहे आपकी नींद है, आप सो नहीं पा रहे हो ढंग से, तो किस रीज़न से नहीं सो पा रहे हो, जैसे कि मान लो फ़ोन देखते हो आप बहुत ज़्यादा, आप सो नहीं पाते हो, तो आप फ़ोन एक साइड रखोगे और टाइम से सोना स्टार्ट करोगे। मतलब जो चीज़ें आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि भाई ये नहीं करना है, ये आदतें छोड़नी है, ठीक है। कटिंग पेसिंग की एनर्जी में रहोगे, क्लैरिटी आएगी कि आप किस चीज़ को इनटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्या चीज़ आपको इनटेक नहीं करनी है, क्या लाइफस्टाइल आपको जो है नहीं जीना है, और किस लाइफस्टाइल की वजह से आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, वो चीज़ों की क्लैरिटी आएगी आपको, ठीक है। दिसंबर 2025 आप थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगी ट्रैवल में स्पीड का ध्यान रखिएगा। आप बहुत स्पीड का थोड़ा सा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइविंग वगैरह का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और किचन में भी जब आप काम करते हैं तो नाइफ वगैरह से थोड़ा सा आप अलर्ट रहें। नाउ द स्टूडेंट पार्ट, जेमिनी स्टूडेंट्स। जेमिनी स्टूडेंट्स कैसा रहेगा आपके लिए दिसंबर 2025। जेमिनी स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जेमिनी स्टूडेंट्स दिसंबर 2025। जेमिनी स्टूडेंट्स वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7-8 दिन ऐसे हैं जो बहुत प्रेशर वाले रहेंगे, स्टक रहेंगे, जहाँ पर आपको लग सकता है कि इतना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आ गया है, या प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, असाइनमेंट पूरा नहीं हो रहा है, या आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं जा पा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। शुरू के 8-10 दिन ऐसे जाएंगे, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो। अच्छे टीचर को जो है, अच्छे मेंटोर को, गाइड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सर्च
आउट करो, मिलेंगे ज़रूर, होते हैं टीचर अच्छे होते हैं जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा प्रेशर कम लो, और जितना जितना पढ़ा जाता है उतना उतना पढ़ो, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द मंथ ऐसा रह सकता है जहाँ पर आप या तो डिस्ट्रैक्टेड हैं, या बहुत सारा बर्डन आ गया है एक साथ, या स्टक है किसी और सिचुएशन में जिसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में ज़्यादा जा रहे हो, पढ़ाई में कम, वो कहते हैं प्रोकेस्टिनेशन थोड़ी ज़्यादा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, उस चक्कर में सोच ज़्यादा है, एक्शन कम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा वो होता है ना, ये हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार, वो मत करना, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि आप ना बड़ा स्टक हो, कि होता है ना कि भाई एक प्रेशर होता है कि फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, वो नहीं करना, उतना टेंशन नहीं लेनी है। अपने आप को जितना जितना आप पढ़ा पा रहे हो अपने आप को पढ़ाओ, जितनी जितनी चीज़ें आप सीख पा रहे हो सीखो, बर्डन सब नहीं होना है, स्टक नहीं होना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो पास्ट में हुई है, जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे। मान लो कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ना, तो उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो कि चलो ठीक है, अपने लिए भी तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी रखो ना, अपने आप को भी तो थोड़ा सा माफ करना सीखो। तो कोई बात नहीं, अगर पहले नहीं हुआ तो फिर से पढ़ेंगे, फिर से हिम्मत नहीं हारेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर से अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। ये चीज को अपना ध्यान रखना है आपको ना, अपने से ज्यादा लोगों की चिंता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो नहीं करना, वो प्रेशर नहीं लेना अपने माइंड पर। गाइडेंस क्या है इस पूरे मंथ के लिए? हाँ, डिस्ट्रैक्शंस जरूर हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। गाइडेंस क्या है जेमिनी दिसंबर 2025 के लिए? गाइडेंस क्या है? गाइडेंस इज एडवेंचर। गाइडेंस ये है कि हम एक दिन में राजा महाराजा नहीं बन सकते, एक दिन में पोस्ट प्रमोशन नहीं मिल सकता, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने स्टार्ट कर दो आज से। दिसंबर अभी बाद में आएगा, आप आज से कंसिस्टेंट एफर्ट्स शुरू कर दो अपनी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करो, ठीक है। नए ड्रीम्स देखो और उस पर डेली काम करो, चाहे वो आपका डेली रूटीन है, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे आपकी अपनी हेल्थ है। डेली छोटे छोटे एफर्ट्स की वजह से आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड बी ग्रेटफुल जो आपके पास है। बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड जो वुंड्स है ना, उनको हील करने की कोशिश करो, अपने डर को बाहर निकालो और एक नई होप के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। गॉट इट? ये एनर्जी नजर आ रही है। दूसरा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।